अस्सलामुअलैकुम। अब तक के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। न्यूजीलैंड टीम को थ्रेट भारत से गई और लोकेशन सिंगापुर दी गई। 17 सितंबर को हमजा अफरीदी के नाम से जीमेल पर ईमेल आईडी बनाई। आईडी बनाने के 15 मिनट बाद न्यूजीलैंड की टीम को धमकी आमेज पैगाम भेज दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के इंकशाफात। कहा, एहसानुल एहसान के नाम से फेसबुक पोस्ट और भारतीय सहाफ़ी ने जाली फेसबुक पेज पर आर्टिकल में न्यूजीलैंड को निशाना बनाने का कहा। फेसबुक के जाली पेजेस और भारतीय सहाफ़ी के आर्टिकल का ताल्लुक अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सॉलेह से है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जाने से पाकिस्तान को तन्हा करने का तासुर गलत है। हमें तन्हा नहीं किया जा सकता। कोई समझता है कि न्यूजीलैंड टीम चले जाने से क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी तो वह अक्ल का अंधा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, न्यूजीलैंड टीम जहां ठहरी हुई थी वहां IMF और दीगर हुक्काम भी थे। भारत जेलों से लोगों को जमानत पर निकाल कर इस्तेमाल करता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की मुलाकात। स्क्वाड के हमराह चेयरमैन PCB रमीज जुआज़ा भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तजर्बात की रोशनी में प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया। चेयरमैन PCB ने कीवीज और इंग्लिश टीम के टूर मनसूखी की सूरत हाल से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी। भारतीय हुकूमत की पॉलिसीज खित्ते के मफाद में नहीं। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। मुआशी इस्तेहकाम और मुल्की सलामती का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। हमें वस्त एशियाई रियासतों के साथ रवाबित के फ़रोग़ की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नस्ला टावर गिराने के खिलाफ दायर नज़र-ए-सानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज कैसे हो गया। वकील का कहना था कि शारा फैसल पर मुतअद्दिद इमारतें इसी तरह बनी हुई हैं। वफाकी हुकूमत से ज़मीन खरीदी है, कब्जा नहीं किया। इसी तरह 23 प्लॉट्स और भी अलॉट किए गए हैं। पूरे कराची को कचरा बना दिया है, जाकर देखें। हुक्मरान जानते ही नहीं शहर को कैसे चलाया जाता है। खरबों रुपए का बजट है, कहते हैं पैसे नहीं। दूसरे सूबों को भी देखें जाकर, कुछ तो ख्याल करें। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। कराची में गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन की बहाली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध फंड्स का इंतजाम करें और मुतासरीन को बसाएं। मुतासरीन की बहाली के लिए 1 साल की मोहलत दे दी। 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। स्टोरेज न होने के बायस कम कीमत के वक्त LNG नहीं खरीद सकते। हुकूमत स्टोरेज के लिए इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर कहते हैं कि LNG इम्पोर्ट में किसी वज़ीर का कोई किरदार नहीं होता। गैस ज़खायर सालाना 10% के हिसाब से कम हो रहे हैं। बिजली तरसील के निज़ाम में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 3 साल में लाइन लॉसेस कम और बिलों में रिकवरी में इजाफा हुआ। नैब के अफसरान की फहरिस्त में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भी शामिल हैं। कौमी असम्बली इजलास पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का इजहार ख्याल। कहा कि नैब के अफसरान की क्वालिफिकेशन के बारे में तफसीलात मेरे पास हैं। क्या इन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स से तफ्तीश कराई जाती है? क्या नैब को BRT मंसूबा नजर नहीं आता? हमारी लड़ाई हुकूमत बनाने के लिए नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी को मुनज़्ज़म करें तो हुकूमत में आ सकते हैं। मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, चाहते हैं कि दीगर सियासी जमातें भी मुस्तहकम हों। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जिस रास्ते पर चले हैं उसे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे।
अपोजिशन जमातों के सियासी तिलों में अब तेल नहीं रहा। नून लीग ने तो क्रिकेट के मौजू पर भी सियासत करने से हाथ न खींचा। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का राना सनौल्लाह की मीडिया टॉक पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सारे नून लीगी मिलकर भी अपने आका के दामन से करप्शन के दाग नहीं धो सकते। बेगम सफदर अवान का मुल्क की सियासत में सिरे से स्टेक है ही नहीं। मुल्क में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2333 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 51,139 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। कोरोना का जोर कम होने पर पंजाब में पाबंदियाँ नर्म। कल से मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। सिर्फ इतवार छुट्टी का दिन होगा। मुल्क में डेंगू का मरज अपने पर फैलाने लगा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 131 मरीज रिपोर्ट। पेशावर के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 120 मरीज जेर इलाज। हुकूमत पंजाब खवातीन के खुद मुख्तारी के लिए तारीख साज इक़दाम कर रही है। मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए 18 विमेन वर्कर्स हॉस्टल और 1200 से जायद डे केयर सेंटर्स कायम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खवातीन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुल्तान, रावलपिंडी और दीगर शहरों में भी खवातीन पर इंसदाद तशद्दुद सेंटर्स कायम किए जाएंगे। भिट शाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 278वें उर्स का आगाज़। 3 रोज़ा उर्स का इफ्तिताह मज़ार पर चादर चढ़ाकर किया गया। कोरोना के बायस उर्स की सरकारी तकरीबात मंसूख। भिट शाह के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस तैनात। अकीदतमंदों की पैदल चलकर दरगाह आमद। मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी इदारे भी मुतहर्रिक। और नेशनल T20 कप कल से रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इवेंट में 6 रीजनल टीमों के दरमियान 33 मैचेस खेले जाएंगे। बाबर आजम सेंट्रल पंजाब की क़यादत कर रहे हैं। शादाब खान नॉर्दर्न एरियाज, सरफराज अहमद सिंध, इमामुल हक बलूचिस्तान, मोहम्मद रिजवान खैबर पख्तूनख्वा और शुएब मकसूद सदर्न पंजाब के कप्तान हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जाने से पाकिस्तान के तन्हा होने का तासुर गलत है। हमें तन्हा नहीं किया जा सकता। कोई समझता है कि न्यूजीलैंड टीम चले जाने से क्रिकेट खत्म हो जाएगी तो वो अकल का अंधा है। न्यूजीलैंड टीम जहां ठहरी हुई थी वहां IMF और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। भारत जेलों से लोगों को जमानत पर निकाल कर इस्तेमाल करता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जाने से पाकिस्तान के तन्हा होने का तासुर गलत है। हमें तन्हा नहीं किया जा सकता। कोई समझता है कि न्यूजीलैंड टीम चले जाने से क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी तो वो अक्ल का अंधा है। न्यूजीलैंड टीम जहां ठहरी हुई थी वहां IMF और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। भारत जेलों से लोगों को जमानत पर निकाल कर इस्तेमाल करता है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अहम बयान सामने आया है। उनका कहना था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जाने से पाकिस्तान के तन्हा होने का तासुर गलत है। हमें तन्हा नहीं किया जा सकता। कोई समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम चले जाने से क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी तो वो अक्ल का अंधा है। उधर मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुरीद यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी। भारतीय हुकूमत की पॉलिसीज खित्ते के मफाद में नहीं है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से इलाकाई रवाबित के फ़रोग में मदद मिलेगी। मुआशी इस्तेहकाम और मुल्की सलामती का आपस में गहरा ताल्लुक है। हमें वस्त एशियाई रियासतों के साथ रवाबित के फ़रोग की ज़रूरत है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का बयान, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाब जंग लड़ी। भारतीय हुकूमत की पॉलिसीज़ खित्ते के मफाद में नहीं है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से इलाकाई रवाबित के फ़रोग में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर